दोस्तों, क्या आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी का पेमेंट रिसीव हुआ है? या फिर आप जानना चाहते हैं कि डीबीटी क्या है, या फिर डीबीटी का जो पेमेंट है वो कहाँ से आता है? इन सारे सवाल और जवाब के साथ आज मैं आया हूँ। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डीबीटी पेमेंट के रिलेटेड सारे जो भी इंफॉर्मेशन है सब आप तक पहुंचाऊंगा बहुत ही आसान भाषा में। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आप सभी का स्वागत है मेरे इस टेक टॉक की चैनल पर। लेट्स गेट स्टार्टेड। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये बेसिकली भारत सरकार के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है जिससे भारत के जितने भी स्कीम्स है उन सभी के पैसे प्रॉपर यूजर्स को उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जमा कर दिया जा सके विदाउट किसी भी मीडिएटर के जरिए, जिसमें किसी भी तरह का स्कैम होने का डर रहता है या फिर ब्रोकरेज टाइप की किसी भी चीजें का हमें विक्टिम ना बनना पड़े। डायरेक्टली जो है जिस भी यूजर जो भी पर्टिकुलर स्कीम के लिए एलिजिबल है उस यूजर के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जो है सरकार अपना पैसा जो है उसको ट्रांसफर कर सकती है। इस डीबीटी के फैसिलिटी को ऑप्ट करने के लिए हमारे जो बैंक अकाउंट है उसमें प्रॉपरली आधार ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, केवाईसी वगैरह प्रॉपरली अप टू डेट रहना चाहिए, किसी भी डॉक्यूमेंट का मिसमैचिंग या किसी भी तरह का कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ हमारे आधार कार्ड में डिटेल्स वगैरह प्रॉपरली अपडेटेड होना चाहिए और इसके साथ साथ आधार में लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पे भी प्रॉपरली हमें रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई मोबाइल नंबर बहुत जन का देखा जाता है कि आधार में ऐसा कोई मोबाइल नंबर है जिसमें कोई एसएमएस या ओटीपी आता ही नहीं, पहले का नंबर था अभी अपडेट नहीं किया है। तो ऐसा नहीं होना है, आधार में प्रॉपरली अपडेटेड मोबाइल नंबर होना है जिसमें ओटीपी आने से आपको मिल सके। और इसका ये भी एक मोटो है कि इससे असली जो भी हकदार है हर एक स्कीम के, उन हकदार को प्रॉपरली जो है उनका पेमेंट मिल सके गवर्नमेंट के डायरेक्ट पेमेंट माध्यम के जरिए, जो कि डीबीटी है। स्कीम्स की अगर हम बात करें तो एलपीजी सब्सिडी हो सकता है, पीएम किसान योजना का स्कीम हो सकता है, या फिर स्कॉलरशिप टाइप के किसी भी तरह का गवर्नमेंट के द्वारा आयोजित किया गया स्कीम हो सकता है। स्कीम्स तो बहुत सारे हैं हमारे भारतवर्ष में, स्टेट वाइज वेरी करता है। कुछ कुछ स्कीम्स है जो पैन इंडिया लेवल पे होता है, कुछ कुछ स्कीम्स है जो स्टेट स्पेसिफिक है। जो भी हो, गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी स्कीम में डीबीटी पेमेंट के माध्यम से ही ट्रांजैक्शन जो है वो होता है। अगर डीबीटी से आपको पेमेंट मिलता है तो आप पूरा निश्चिंत रह सकते हैं, वो पैसा आपको सरकार के द्वारा ही दिया गया है। जिस स्कीम में हम पेमेंट को अवेल करना चाहेंगे उस स्कीम में हमें प्रॉपरली जो है एप्लीकेशन डालना है, क्योंकि बगैर एप्लीकेशन के आपको जो है पेमेंट नहीं रिसीव होगा। अगर आप प्रॉपरली एलिजिबल हो तो उस एप्लीकेशन को आपको फिलअप करना होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन, और उसके बाद ही अगर आप एलिजिबल हो तो आपको उसके रिक्वायर्ड मैसेजेस भी आएंगे और उसके बाद ही आपको पेमेंट जो है वो रिसीव होगा। बगैर एप्लीकेशन के, बगैर फॉर्म सबमिशन के आपको इस तरह की पेमेंट जो है वो रिसीव नहीं होगी, क्योंकि पहले ये वेरीफाई होता है, उसके बाद ये अप्रूव होता है और देन आपको पेमेंट जो है इनिशिएट किया जाता है। अब हमारा आखिरी स्टेप रह गया है कि डीबीटी पेमेंट का लिंक जो है वो अपने बैंक अकाउंट से कैसे करें। इसके लिए हमें सबसे पहले एनपीसीआई का जो वेबसाइट है उसमें जाना होगा। इस वेबसाइट में जाने के बाद कुछ स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कैसे इस बैंक अकाउंट के साथ जो है डीबीटी पेमेंट को हम एनेबल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एनपीसीआई के वेबसाइट में जाना होगा, उसके बाद हमें यहाँ से कस्टमर पे सेलेक्ट करना है, उसके बाद भारत आधार सीडिंग एनेबलर बेस वाले ऑप्शन में सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद एक नेक्स्ट पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। इसमें हमें आधार सीडिंग डिसीडिंग का जो पहला वाला ऑप्शन है इसको चूज़ करना है। उसके बाद हमें अपना आधार नंबर जो है यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद हमें रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग वाले ऑप्शन में चूज़ करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे अपना बैंक को जो है चूज़ करना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑप्शन देता हूँ कि फ्रेश सीडिंग। जिन लोग फ्रेश से कर रहे हैं उनके लिए फ्रेश सीडिंग का ऑप्शन है, जिन लोगों को कुछ भी अपडेट करना है, बैंक वगैरह चेंज करना है, उन लोग के लिए बाकी दो ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ पे मैं अपना अकाउंट नंबर डालूंगा। यहाँ पे दोबारा से री एंटर करना होगा कंफर्म करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे हम चेक कर देंगे इसको एक्नॉलेज करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर करना होगा। उसके बाद मैं सबमिट में क्लिक कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, पॉपअप आएगा, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन को सेलेक्ट करना है एग्री एंड कंटिन्यू। अब इसके बाद हमें ओटीपी का स्क्रीन जो देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा और वो ओटीपी हमें यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद इसे कंफर्म करना है, और जैसे हम इसे कंफर्म करेंगे
इसके बाद हमें इस पेज में रिडायरेक्ट हो जाएगा। इस पेज में बेसिकली ये बता रहा है कि आधार सीडिंग इज इन पेंडिंग स्टेटस, मतलब ये हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो अब ये जो है सक्सेस हो चुका है। आधार सीडिंग डिसीडिंग ये सक्सेस हो चुका है। योर आधार, मेरा जो आधार नंबर है वो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, मतलब मेरा दूसरा एक बैंक पे था, उससे मैंने स्टेट बैंक में किया है, मतलब ये प्रोसेस को दिखाने के लिए। तो वो मेरा सक्सेसफुल हो गया है इस प्रोसेस से। तो आप देख सकते हो एसबीआई के द्वारा मुझे एक मेल भी प्राप्त हुआ है जो ये कंफर्म करता है कि यहाँ पे डियर कस्टमर योर आधार हैज बीन सीडेड एट एनपीसीआई विद दिस अकाउंट नंबर, मतलब ये मेरा अकाउंट नंबर जो एसबीआई का वो सीडेड हो गया, आधार के साथ लिंक हो गया। अब इस पेमेंट के लिए ये एप्लीकेबल हो चुका है। सबमिट करने के बाद हमें एक रेफरेंस नंबर देखने को मिल जाएगा। उस स्टेटस को चेक करने के लिए रिक्वेस्ट चेक स्टेटस में जाएंगे और यहाँ पे हमें चूज करना होगा सीडिंग या डिसेडिंग किसी चीज के लिए भी। तो हम जो भी ऑप्शन चूज किए थे एज इट इज हमें चूज करना होगा और यहाँ पे देख सकते हैं हम अपना रेफरेंस नंबर को जो है वो एंटर करेंगे। ठीक है, उस रेफरेंस नंबर को एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे कैप्चा कोड वगैरह देके चेक स्टेटस करना है। चेक स्टेटस में क्लिक करने के बाद आपका जो स्टेटस है, रिक्वेस्ट स्टेटस है, वो प्रोग्रेस है या कैंसल्ड है, जो भी स्टेटस है वो आपको दिख जाएगा। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको किसी भी तरह का सवाल हो या फिर हमारे चैनल के लिए कोई भी सुझाव हो, जरूर से कमेंट करके हमें बताइए। अगर हमारा वीडियो से आपको जरा भी हेल्प हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो पर।